नमस्कार। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी कौन सी थी जहां पढ़ने के लिए लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते थे, शायद आपके दिमाग में ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड का नाम आएगा। लेकिन उनसे लगभग 1000 साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसे पूरी दुनिया नॉलेज का सबसे बड़ा सेंटर मानती थी। उसका नाम था नालंदा। लेकिन आज वही नालंदा सिर्फ खंडहर क्यों है? क्या सच में उसकी विशाल लाइब्रेरी महीनों तक जलती रही? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर नालंदा के साथ ऐसा हुआ ही क्यों? आज की इस डॉक्यूमेंट्रीज में हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी की पूरी कहानी, उसकी शुरुआत, उसके गोल्डन एज और उसका दर्दनाक अंत। 5वीं शताब्दी भारत में गुप्त साम्राज्य के स्वर्ण युग चल रहा था। इसी दौरान सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने एक ऐसी शिक्षा केंद्र की नींव रखी जो आने वाले 700 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग सेंटर बन गया। उसका नाम था नालंदा यूनिवर्सिटी। शुरुआत में शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ सिर्फ पढ़ने आएंगे। नालंदा में सिर्फ इमारतें बड़ी नहीं थी, यहाँ का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊंचा था। कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर विद्वान विद्यार्थियों से सवाल पूछते थे, जो जवाब दे पाता उसी को प्रवेश मिलता। यानी यहाँ सिर्फ वही पहुंचता था जो सच में ज्ञान का प्यासा होता। करीब 10,000 स्टूडेंट्स और 1500 से ज्यादा टीचर्स। उस समय के लिए यह एक अद्भुत उपलब्धि थी। इसका प्रमाण मिलता है चीन के 2 यात्रियों से। पहले यानसांग, जो कई साल नालंदा में रहे, उन्होंने अपनी किताब द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में लिखा कि यहाँ हर दिन पढ़ाई, डिबेट और रिसर्च का माहौल रहता था। इसके कुछ साल बाद येजिंग भी यहाँ आए। उन्होंने लिखा कि सुबह से रात तक पूरा कैंपस सिर्फ एक ही काम में व्यस्त रहता था, नॉलेज। नालंदा की सबसे बड़ी पहचान थी उसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था। कहा जाता है कि इसमें लाखों पांडुलिपियां थी। साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, व्याकरण, फिलोसफी और न जाने कितने विषयों का ज्ञान यह सुरक्षित था। आज की परंपरा में इसके एक भवन को 9 मंजिला बताया गया। सोचिए, जब दुनिया के कई देशों में किताबें भी दुर्लभ थी, तब भारत में ज्ञान का इतना बड़ा खजाना मौजूद था। 12वीं शताब्दी, उत्तर भारत की राजनीति बदल रही थी। इसी दौरान तुर्क सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा पहुंची। हमला हुआ, इमारतों को नुकसान पहुंचा और लाइब्रेरी में आग लगा दी गई। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार वहाँ इतनी किताबें थी, आग लंबे समय तक जलती रही। हालांकि इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह से सहमत नहीं है कि सब कुछ एक ही रात में खत्म हो गया था। लेकिन इतना सच है कि इस हमले के बाद नालंदा कभी पहले जैसा नहीं बन सका। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वह भारत की पहचान थी। एक ऐसी जगह जहाँ नॉलेज को सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। आज उसकी इमारतें भले ही खामोश हो, लेकिन उसकी कहानी आज भी पूरी दुनिया को यह याद दिलाती है कि असल शक्ति तलवार में नहीं, नॉलेज में होती है। धन्यवाद।